This is our last video of chapter first of history. So let's begin with topic visualizing the nation. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे आर्टिस्ट ने नेशन को पर्सोनीफाई किया था, मतलब आर्टिस्ट ने नेशन को एज अ पर्सन डिपिक्ट किया था. फ्रेंच आर्टिस्ट ने लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक डिपिक्ट किया था थ्रू अ फीमेल पोर्ट्रे. उन्होंने एक फीमेल का पोर्ट्रे बनाया विच वॉज नॉन एज मैरियन, और उनको ऐसे डिपिक्ट किया गया जिससे हमें लिबर्टी और रिपब्लिक के बारे में पता चले. एंड अदर सिम्बल्स लाइक रेड कैप, ट्राई कलर, कोकिट वर यूज्ड. ईच एंड एवरी सिम्बल हैज़ अ मीनिंग. तो वो हमारे नेशन में एक यूनिट डेवलप करना चाहते थे अपने पोर्ट्रे के थ्रू. सिमिलरली जो जर्मन के आर्टिस्ट थे उन्होंने भी पोर्ट्रे बनाया विच वॉज नॉन एज जर्मानिया. एंड दे हैव शोन दैट जर्मानिया इज़ वियरिंग क्राउन ऑफ ओक लीव्स. उस टाइम ओक लीव्स को हीरोइज्म की तरह कंसीडर किया जाता था. दिस डायग्राम शो कैसे डिफरेंट सिम्बल्स का डिफरेंट मीनिंग था. दिस शो कि कैसे जर्मानिया राइनलैंड का प्रोटेक्ट कर रही है ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. नेशनलिज्म मीन्स लव फॉर ओन कंट्री, और हम अपने नेशन की रिस्पेक्ट करते हैं. हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कैसे यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ने लगा, पर धीरे धीरे एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ये नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया. इंपीरियलिज्म मीन्स जिसमें हम ये मानते हैं कि सिर्फ हमारा नेशन ही बेस्ट है और हम कोशिश करते हैं दूसरे नेशन को कैप्चर करना थ्रू पावर, थ्रू वॉर और एनी अदर मीन्स. इस पैरा में हम पढ़ते हैं कि 1871 के बाद बल्कान रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं. जो बल्कान रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, जियोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी और एथनिक वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा था. और मेजरली जो बल्कान रीजन था वो ओटोमन एम्पायर द्वारा रूल किया जाता था. पर अब ओटोमन एम्पायर धीरे धीरे वीक हो रहा था, और जैसे ही ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होगा अब बल्कान के डिफरेंट रीजन्स इंडिपेंडेंस क्लेम करेंगे, जैसे रोमानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया. नाउ दे वांट टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, जिसके कारण इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी. और जो यूरोप के दूसरे नेशन थे जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये भी बल्कान पे कंट्रोल चाहते थे और अपनी पावर इन्हांस करना चाहते थे, जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी. यूरोप की इंपीरियलिज्म पॉलिसी के कारण यूरोप ने 1914 में हेविली सफ़र किया, और जो बाकी कंट्रीज़ को यूरोप ने कॉलोनाइज किया था वहाँ भी एंटी इंपीरियल मूवमेंट शुरू हुआ और नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगी. नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी नेशनलिज्म इन इंडिया.